सब्सक्राइब कीजिए शाइन शॉर्ट एंड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sajjad Malik, your English teacher. बेटा हम so far एक्टिव वॉइस के तीनों ज़मानों के इंडेफिनेट यानी सिंपल टेंसेस और तीनों ज़मानों के प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूस टेंसेस हम एक्टिव वॉइस मुकम्मल कर चुके हैं। आज मैं बेटा परफेक्ट की सीरीज शुरू करने जा रहा हूं एक्टिव वॉइस में। रिमेंबर एक्टिव वॉइस, पैसिव इसके बाद आएगी सीरीज। तो बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। लुक एट दिस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फेल हाल मुकम्मल। फेल हाल मुकम्मल ऐसा काम जो अब तक मौजूदा ज़माने में जब हम बात कर रहे हैं, ऐसा काम जो अब तक मुकम्मल हो चुका है। यानी ये अपने जहन में रखना है अब तक को, यानी इसकी पहचान है कि जब आप कोई काम कर रहे हैं हमेशा वो अब की कैफियत लेनी है। जब आप पढ़ रहे होंगे या सुन रहे होंगे तब तक की बात है, तो ये प्रेजेंट में आएगा। उर्दू में पहचान बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा। इसमें ऐसे फिक्रात जो ख़त्म होते हैं उर्दू में, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, लिया है, ली है, ले हैं वगैरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपना सबक याद कर चुकी है। चुकी है यानी इसका मतलब उसने अपना सबक याद कर लिया, या उसने अपना सबक याद कर लिया है। चुकी है, लिया है, अगर दोनों तरफ से देखें तो ये काम मौजूदा ज़माने में मुकम्मल हो गया। इसमें बेटा फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें पास्ट पार्टिसिपल लगेगी। यानी नॉर्मली तो हमारे थर्ड फॉर्म कहा जाता है, लेकिन मैंने जो आपको 5 फॉर्म्स का फार्मूला बताया है उसके मुताबिक ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बनती है। यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये जो 5 वाली स्कीम के तहत ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ये कंसिडर होगी। हेल्पिंग वर्ब बेटा इसमें हैज और हैव आते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ हैज होएगा, बाकी जितने भी नाउन्स या प्रोनाउंस हैं उनके साथ हैव। यानी कि ही, शी, इट और वह नाम, एक नाम के साथ आप हैज लगाएंगे, कोई एक नाउन आ गया। बाकी जितने भी नाउन्स या प्रोनाउंस हैं, आई, वी, यू, दे और एक से ज्यादा नाम, उनके साथ आप हैव यूज करेंगे। तो ये स्पेसिमन सब्जेक्ट जो सेंटेंस है बेटा उसको देखते हैं, वो अपना सबक याद कर चुकी है। तो सिंटैक्स है इसका बेटा, मुस्बत फिक्रा बनाने के लिए हमारे पास सिंटैक्स है सब्जेक्ट, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल और फिर ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस में तलाश करते हैं हमारे अपने कंपोनेंट्स को, रिक्वायर्ड जो कंपोनेंट्स है, एलिमेंट्स हैं, उनको देखते हैं सब्जेक्ट कहाँ है। तो वो लड़की सब्जेक्ट है। काम क्या किया उसने? याद करना, ये वर्ब हो गया। किसको याद किया? अपना सबक। ये उसका जो सबक है यानी अपना सबक, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी तरह से बेटा ये वो लड़की शी हैज लर्न, लर्नड, विल लर्न, लर्नड एंड लर्निंग। तो इस हिसाब से ये फोर्थ फॉर्म बनी, यानी पास्ट पार्टिसिपल आपने याद रखना है। तो लर्नड हर लेसन, शी हैज लर्नड हर लेसन। अब इसी सेंटेंस का बेटा मनफी बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए हमारे पास सिंटैक्स है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वो अपना सबक याद नहीं कर चुकी है, वो अपना सबक याद नहीं कर चुकी है। तो इसके लिए ऐसे बनेगा बेटा, शी हैज नॉट लर्नड हर लेसन। अब इसी का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, सवालिया बनाने के लिए बेटा सिंटैक्स इस तरह से होएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, फिर वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट एंड दिस ऑल इम्पॉर्टेंट मार्क ऑफ क्वेश्चन मार्क, यू नो, इंट्रोगेटिव मार्क। ये आना बहुत ज़रूरी है, जो सवालिया फिक्रे को गलत या सही करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है।
तो क्या वो अपना सबक याद कर चुकी है? हैज शी लर्न्ड हर लेसन? हैज शी लर्न्ड हर लेसन? अब सवालिया मनफी, इसी का नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमारे पास एक फार्मूला कुछ यूं है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड दिस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या वो अपना सबक याद नहीं कर चुकी है या क्या उसने अपना सबक याद नहीं कर लिया है? तो हैज शी नॉट लर्न्ड हर लेसन। अब चूंकि यहां पर नाउन आया है बेटा, तो इसलिए नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद। अब दूसरी एग्जांपल इसकी इस तरह से है सिंटैक्स, हेल्पिंग वर्ब सवालिया मनफी का, नॉट फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब ऐसे करेंगे हम, क्या मैं नाउन यूज किया, क्या खतीजा अपना सबक याद नहीं कर चुकी है? हैज नॉट खतीजा लर्न्ड हर लेसन? हैज नॉट खतीजा लर्न्ड हर लेसन? अब ये देखें, नॉट जो है वो सब्जेक्ट से पहले, रीजन आप अच्छी तरह से जान गए हैं, क्योंकि यहां पर अब सब्जेक्ट जो हमारा नाउन है, अगर सब्जेक्ट सवालिया मनफी में नाउन होएगा तो एडवर्ब ऑफ निगेशन हम सब्जेक्ट से पहले देंगे। अब बेटा मैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यहां पर यूज कर रहा हूं, तो इसका फार्मूला होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड दिस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। वो अपना सबक कब याद कर चुकी है, यानी मैंने इसमें कब एक ले लिया, वो अपना सबक कब याद कर चुकी है। तो फॉर्मूला ऐसे बेटा देखें, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगाएं व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब दे, व्हेन हैज शी लर्न्ड हर लेसन। वो अपना सबक क्यों याद कर चुकी है? व्हाई हैज शी लर्न्ड हर लेसन? वो अपना सबक कहाँ याद कर चुकी है? घर में, इंस्टीट्यूशन में, लाइब्रेरी में, कहाँ? वेयर हैज शी लर्न्ड हर लेसन। इसी तरह जिस तरतीब से जो भी पूछा जाएगा आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आप पहले प्लेस कर देंगे। अब ये कौन वाला सेंटेंस मैंने लिया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन, अपना सबक कौन याद कर चुकी है, अपना सबक कौन याद कर चुकी है। अब ये देखें, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और सब्जेक्ट एक कौन, ये सिमिलर हुआ, फिर इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड दिस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। सो हु हैज लर्न्ड हर लेसन? सो हु हैज लर्न्ड हर लेसन? अपना सबक कौन याद कर चुकी है। बेटा फर्दर प्रैक्टिस के लिए मैंने एक और सेंटेंस लेता हूं। अब ये सिंटैक्स आपको बता दिया, अब मैं सिंटैक्स आपके जहन में होना चाहिए, उसकी मदद लिए बिना मैं सेंटेंस बना रहा हूं। उस्ताद साहब एक नया लेक्चर दे चुके होंगे। अब यहाँ पर उस्ताद साहिब आपका सब्जेक्ट है, लेक्चर देना ये वर्ब है, और नया लेक्चर देना जो वर्ब है, नया लेक्चर जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो बेटा पॉजिटिव इसका इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमारे पास सिंटैक्स कुछ इस तरह से बनेगा सेंटेंस, उस्ताद साहब एक नया लेक्चर दे चुके हैं। द टीचर हैज डिलीवर्ड अ न्यू लेक्चर। इसी का अब बेटा नेगेटिव बनाने के लिए उस्ताद साहब एक नया लेक्चर नहीं दे चुके हैं। द टीचर हैज नॉट डिलीवर्ड अ न्यू लेक्चर। अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बेटा इसका क्या, उस्ताद साहब एक नया लेक्चर दे चुके हैं। हैज द टीचर डिलीवर्ड अ न्यू लेक्चर? हैज द टीचर डिलीवर्ड अ न्यू लेक्चर? अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी सवालिया मनफी बनाने के लिए क्या उस्ताद साहब एक नया लेक्चर नहीं दे चुके हैं? चूंकि उस्ताद साहब नाउन है तो सब्जेक्ट इस तरह से नॉट पहले आएगा। हैज नॉट द टीचर डिलीवर्ड अ न्यू लेक्चर? हैज नॉट द टीचर डिलीवर्ड अ न्यू लेक्चर? अच्छा, आगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की एक एग्जांपल लिया, उस्ताद साहब कब एक नया लेक्चर दे चुके हैं? कब एक नया लेक्चर दे चुके हैं? सो व्हेन हैज द टीचर डिलीवर्ड अ न्यू लेक्चर? अगर आ जाए कि कैसे दे चुके हैं,
हॉल लगा दें, हाउ हैज द टीचर डिलीवर्ड अ न्यू लेक्चर, कहाँ दे चुके हैं, कॉलेज में, एकेडमी में, ऑनलाइन, वेदर लाइव, फिजिकली, तो कहाँ दे चुके हैं, वेयर हैज द टीचर डिलीवर्ड अ न्यू लेक्चर, किनको दे चुके हैं, टू whom has the teacher delivered a new lecture, किनको, to whom। अब कौन के साथ इसी की एग्जांपल ली, एक नया लेक्चर कौन दे चुका है, सो who has, ये देखिए बेटा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और सब्जेक्ट इकट्ठा हो गया, तो इसके बाद जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का फार्मूला, लेकिन क्वेश्चन मार्क इसको सवालिया बनाएगा, who has delivered a new lecture। अच्छा बेटा आगे मैंने थोड़ी सी कोई कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स ली हैं ताकि थोड़ा थोड़ा लेवल जो है डिफिकल्टी का आपको समझ आए। अहमद ने कॉलेज के फंक्शन की तैयारी कर ली है, कॉलेज के फंक्शन की तैयारी कर ली है। अब इसमें सब्जेक्ट ढूंढें, अहमद, तैयारी करना वर्ब, कॉलेज का फंक्शन ऑब्जेक्ट। बेटा इस तरह से अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपके लिए सेंटेंस बहुत आसान हो जाएगा। तो अहमद हैज मेड प्रेपरेशन ऑफ द कॉलेज फंक्शन, या इसको हम ऐसे भी इसके साथ किया जा सकता है, सॉरी बेटा यहाँ प्रेपरेशन फॉर होता है, अहमद हैज मेड प्रेपरेशन फॉर द कॉलेज फंक्शन, और या इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, अहमद हैज, इसके साथ अहमद हैज प्रीपेयर्ड for the college function, Ahmed has prepared for the college function या made preparation for the college function। अब एक और सेंटेंस है बेटा, वो अपने बेहतरीन दोस्त से नाराज नहीं हो चुका है, वो अपने बेहतरीन दोस्त से नाराज नहीं हो चुका है, ये सब्जेक्ट आ गया, नाराज होना जो है, नाराज होना ये वर्ब है, और बेहतरीन दोस्त ये ऑब्जेक्ट हो गया। He has not got angry, he has not got angry या got offended। बेटा ये offended ये ऑल्टरनेटिव है एंग्री का, डिफरेंट वर्ड यूज किया करें, डिफरेंट वर्ड जब आए तो उसे नोट कर लिया करें। He has not got angry या got offended with his best friend। क्या उन्होंने तमाम कमरों की सफेदी कर ली है, तमाम कमरों की सफेदी कर ली है, या उन्होंने तमाम कमरों में सफेदी कर ली है, क्या वो तमाम कमरों में सफेदी कर चुके हैं, किसी भी तरह से आ जाए तो जवाब इसी तरह से इसकी ट्रांसलेशन बनेगी, हैव दे वाइट वॉश्ड ऑल द रूम्स। क्या हुकूमत मुल्क में नए कारखाने नहीं लगा चुकी है, एक सवालिया मनफी की एग्जाम्पल है। तो गवर्नमेंट यहां पर बेटा आपका सब्जेक्ट है, लगाना ये वर्ब है, और नए कारखाने ये आपका ऑब्जेक्ट है। सो हैज नॉट द गवर्नमेंट, लगाना होता है बेटा सेटअप, मशीनरी सेटअप की जाती है, बिजनेस सेटअप किया जाता है। हैज नॉट द गवर्नमेंट सेटअप न्यू फैक्ट्रीज इन द कंट्री, हैज नॉट द गवर्नमेंट सेटअप न्यू फैक्ट्रीज इन द कंट्री। यहां पर बेटा आइए, तुम चाय कब पी चुके हो, तुम चाय कब पी चुके हो। बेटा पिछले लेक्चर में मैंने प्रॉमिस किया था कि टेक और ड्रिंक का डिफरेंस बताऊंगा, तो वो आई फॉरगॉट दैट, एक्चुअली तवालत ज्यादा हो गई थी, तो अब मैं बताता हूं। बेटा जो चीज आप एक चीज लेते हैं और वो सिप्स में पीते हैं, सिप्स में, या छोटे छोटे मॉर्सल्स लुकमों में की सूरत में हो, जैसे बच्चों को दिया जाता है, या लाइट सी कोई चीज छोटे छोटे लुकमों में सॉफ्ट किस्म की, और या मेन चीज होती है सिप्स के अंदर पीना, सिप्स घोंट करके पीना, वो टेक की जाती है। इसलिए चाय टेक की जाएगी, कॉफी टेक की जाएगी, ब्रेकफास्ट, यस वो एक्चुअल है, जो ब्रेकफास्ट है वो भी टेक किया जाता है, ईट नहीं किया जाता। इनफैक्ट जो ब्रेकफास्ट का वर्ड है ये अंग्रेज ने कॉइन किया, तो उसने ये नहीं, उसका जो नॉर्मल जो ब्रेकफास्ट है कि आप सारे रात के भूखे और जो आपका स्टमक है हैवी चीज लेने के लिए तैयार नहीं है, तो लाइट सी चीज से शुरू करें। तो फिर क्या उनका जो कॉन्सेप्ट है कि शायद अ कप ऑफ कॉफी और मे बी
coffee cup or a cup of tea or maybe some juice और just 1 or 2 slices of bread को लाइट सा, तो वो टेक किया जाता है। यानी उनका कॉन्सेप्ट 4 आलू वाले पराठे, साथ 3-4 अंडे, कोई लस्सी का बड़ा सारा जग, ये नहीं था। वो तो बाकायदा हम ईट करते हैं ना, ईट के भी आगे जाके कहीं करते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट के साथ टेक इसलिए आता है कि उसका कॉन्सेप्ट पीछे ये था। तो तुम चाहे कब पी चुके हो, अच्छा बेटा, तो फिर इसके लिए टेक आया। और जो चीज हम डीक लगा के पी जाते हैं, गोटा गट जिसे पी जाते हैं, जैसे पानी डीक लगा के, शरबत, कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, ठंडा दूध, दूध का जो नॉर्मल होता है वो आम टेम्परेचर में पीना ही लिया जाता है। यानी आप कह सकते हैं गर्म दूध, तो गर्म और ठंडा दोनों में यूज होता है, इसलिए उसके लिए ड्रिंक ही किया जाएगा। सो होपफुली बेटा ये ड्रिंक और टेक का डिफरेंस आप ने समझ लिया होगा कि टेक आपने कहाँ यूज करना है और ड्रिंक कहाँ यूज करना है। जो चीज आप सिप्स में लेते हैं वो टेक करते हैं, जो चीज आप खाते हैं वो ड्रिंक करते हैं, और जो चीज आप गटागट पी जाते हैं वो ड्रिंक करते हैं, और जो चीज आप खाते हैं वो ईट करते हैं। तुम चाय कब पी चुके हो? When have you taken tea? दूध कौन पी चुका है? Who has drunk milk? Who has drunk milk? Past participle form है इसकी। क्या मेहमान नाश्ता कर चुके हैं? Have the guest taken breakfast? Taken breakfast, हमने शाम का खाना खा लिया है, खाना खा लिया है। We have eaten supper. बेटा जो अर्ली यानी मगरब के टाइम पे जो खाना अर्ली इवनिंग में हम खा लेते हैं उसे सपर कहते हैं। जो देर करके 9-10 बजे जो खाना होता है दैट इज कॉल्ड डिनर। यानी सपर और डिनर में ये फर्क रखिएगा। जो अर्ली इवनिंग में खा लिया जाता है, जो कि मसनून तरीका भी है, तो वो सपर होता है। जो देर करके 9-10 बजे जो खाते हैं वो डिनर होता है। सो वी हैव ईटन सपर। क्या उसने मजेदार हलवा बना लिया है? हैज ही कुक्ड डिलीशियस पुडिंग? पुडिंग होता है बेटा हलवा। हैज ही कुक्ड डिलीशियस पुडिंग? होपफुली बेटा आपको इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई खास दिक्कत नहीं आई होगी समझने में, और आपने सेर हासिल तरीके से इसको समझा, इसको एंजॉय किया होगा। और अब जब फर्दर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और मजा आने वाला है, क्योंकि जब आप सेंटेंस करेक्ट बना रहे हैं और ये देख रहे हैं हम कितना, अब पहले इंचेस से शुरू किया था और अब हम कैसे डग बढ़ते हुए अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो इंशाल्लाह बर्क रफ्तार घोड़े की तरह अब आप इंग्लिश सीखोगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।